हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बेस्ट होंगे। आज हम लोग लॉगरिथम का अपना लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख रखा होगा और नोट्स बना ली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। और उसको देखने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को देखने से पहले मैं थोड़ा देख लेता हूं कि लॉग में 2 बेसेस होती हैं। लॉग में बेस भी अलग अलग होती है, ठीक है ना, कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसेस हैं। कभी आपको ई बेस नजर आएगा, कभी आपको बेस लिखा नहीं नजर आएगा, कभी बेस 10 लिखा होगा। तो ये सब क्या है जो बेस का लोचा होता है, आज उनको देखते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट बेस, 2 important base in logarithm लॉगरिथम में 2 इंपॉर्टेंट बेस है बेटा, उनको देखते हैं। कौन कौन सी बेस इंपॉर्टेंट है देखते हैं। जैसे आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बेस ही लिखा नहीं है। कभी कभी आपको दिखेगा कि जैसे आपको लिखा मैंने लॉग ऑफ, ऐसे लिख दिया लॉग ऑफ एक्स, लिख दिया, क्या लिख दिया, एलओ। भैया क्या होता है, ऐसे लिख दो एलओजी, लॉग ऑफ आर्गुमेंट एक्स। अब बेस ही नहीं लिखा है। जब बेस ही नहीं लिखा होगा तो आपको क्या लगेगा बेस क्या होगा। अगर जब बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है, या तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बेस में 10 लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, 10 लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, 10 लिखा है। अगर जहां पर भी आपको बेस में कुछ नजर नहीं आता है, क्या नहीं आ जाता है, कुछ नहीं दिखता है, यहां क्या है बेस में, तो आप क्या मानोगे वहां पे क्या लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, आपका बेस 10 लिखा होता है। जब भी बेस 10 होता है, लॉग में जब भी बेस 10 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन लॉग, कॉमन नहीं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। क्या होता है ये, कॉमन लॉग होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिख जाए लॉग ऑफ 3 लिखा है, तो अगर नहीं बेस मेंशन है, बेस कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वहां पर बेस में क्या लिखा है, 3 लिखा है। आप उसको 3 ही समझ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए। आपको जब भी बेस में ई लिखा मिल जाए, क्या लिखा है, लॉग बेस ई एक्स। अब देखिए ध्यान से, जब भी आपको बेस में क्या लिखा मिल जाए, ई लिखा मिल जाए, और आर्गुमेंट क्या है आपका, एक्स है, तो जब भी बेस में आपको ई लिखा मिलता है, उस लॉग को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग। या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ln x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ln x। अब ये ln x जो होता है, ये आपका नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, जब भी आपका बेस में मेंशन होगा, लेकिन ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, मेंशन होगा कि हाँ लॉग की बेस में क्या लिखा है, ई लिखा है। ठीक है, या फिर लॉग बेस ई एक्स लिखा होगा, या फिर ln x लिखा होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये ई का है क्या, ये ई का क्या लोचा है, या ई क्या है भाई। आप सभी जानते हो कि ई का वैल्यू क्या होता है। ई का वैल्यू अप्रॉक्स होता है 2.718281 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सर ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, या इसको हम लोग एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है आइलर्स नंबर, या इसको बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट। क्या होता है, आइलर्स कांस्टेंट। कई लोग इसको बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलर्स कांस्टेंट, जो भी हो आप समझ लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। मेरे हिसाब से तो क्या होगा, एलर्स कांस्टेंट। ठीक है, या कुछ लोग इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, जो कि आपका ई लिखा है, समझ रहे, ये बेस में जो ई है वही बताता है कि ये लॉग कैसा है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट बेस है लॉग में। लॉग बेस में 10 आ गया तो कॉमन लॉग हो गया, कॉमन नहीं कॉमन लॉग। ठीक है, और बेस में ई आ गया तो क्या हो गया, वो नेचुरल लॉग। और ई कैसा, एलर्स कांस्टेंट या फिर नेपियर्स कांस्टेंट। तो आई होप आपको बेसेस आपको लॉग के समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, और एक बार पता है आपको, ये जो नेचुरल लॉग है ना, जो बेस में आपको ई दिख रहा है या ln x, आप जब कैलकुलस सॉल्व करेंगे हम लोग ना,
तो कैलकुलस में आपको कई जगह मिलेगा, मतलब भर भर के आपका यूज है नेचुरल लॉग का कैलकुलस में। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग लॉग को पढ़ रहे हैं, तो लॉग को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको वहां पे देखेंगे, फिर कैलकुलस को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, देखो अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की। किसके बारे में बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना, देखो कई सारे क्वेश्चंस जो आपके जेईई मेंस के हैं, एडवांस के, ओलंपियाड के हैं, वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब वहां पर प्रॉपर्टीज आपकी यूज हुआ करती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब ध्यान से देखें, मैं बात करता हूं एक एक प्रॉपर्टी करके। P1 प्रॉपर्टी, क्या बेटा, P1 का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। चल रहा है यार, देख लो, चल रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखते रहिए, जो आपका लाइट जल रहा है ना, लाइट जलता रहेगा तभी चलता रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास एक कोई ए है नंबर, और कैसा है, पॉजिटिव है। ए की पावर 0 का आंसर क्या होता है, बोलो, 1 होता है। क्या होता है बच्चा, ए की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर मुझे ये आपके पास क्या लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल लिखा है। क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। तो इसको लिखोगे कैसे, लॉग वाले स्टाइल में कैसे लिखोगे, देखो इधर हम दिखाते हैं आपको। क्या हो जाएगा, लॉग बेस में क्या होगा, ये देखो क्या होगा, ये बेस में आएगा ए। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब ये जो आपका आउटपुट आया है, यानी जो आपका नंबर है वो कहां आ जाएगा, यहां पे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बच्चा, 0। इसका मतलब ए की हम कितनी पावर करें तो आंसर 1 मिल जाए, तो बेटा ए की पावर हमने क्या करी थी, 0 करी थी, तो आपको क्या मिला था आंसर क्या मिला था, बोलो, ए की पावर 0 करने पे आंसर 1 मिला था। तो इसका मतलब ये है बेटा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है तब जब आपका बेस क्या होता है, डिफाइंड होता है। यानी कब जब भी आप देखोगे कि आपका जो ए होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। और दूसरी बात, कभी भी ए का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो हर बेस के लिए क्या होगा, log 1 आपका 0 हो जाएगा, जहां जहां पर भी ए पॉजिटिव होगा और ए 1 नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या समझ पा रहे हो यार, समझ पा रहे हो बच्चा, तो फैला दो वीडियो को यार, पूरे भारतवर्ष में फैला दो। ठीक है ना, कि हर भारत का एक एक बच्चा पढ़ ले, एक एक बच्चा फ्री एजुकेशन लेके IITs में, NITs में, इंडिया की टॉप कॉलेजेस से जाके BSc करे, BTech करे। ठीक है, फैला दो सब जगह। आप 5 को शेयर करोगे, वो किसी 5 और बच्चों को शेयर करेंगे, वो 5 बच्चे किसी और 5 बच्चों को शेयर करेंगे, तो ऐसे करते करते पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगा। अरे है कि नहीं, लेकिन पहल तो आप ही करेंगे ना, स्टार्ट तो आप ही करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है बेटा कि अगर ए की पावर 1 किया जाए तो ए की पावर 1 का आंसर क्या आता है, ए की पावर 1 कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब ये एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल है, इसको किसमें चेंज करो, लॉग में। तो मैं क्या लिखूंगा कि लॉग ऑफ बेस ए नंबर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा, 1। तो ये आ गया प्रॉपर्टी नंबर आपका 2, क्योंकि मैं यहां से एक्सपोनेंशियल वाले स्टाइल से मैंने आपको किसमें चेंज कर लिया है, बोलो, मैंने बदल लिया है लॉग वाले स्टाइल में। देखा है कि लॉग ऑफ बेस की कितनी पावर, 1 पावर करने पे आंसर कितना मिलता है, ए मिलता है। कितना मिलता है, ए। तो यहां पर भी दोनों बातें ही क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि ए हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और दूसरी बात कि ए कभी भी आपका ये क्या होगा, 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चा, 1 नहीं होगा। लिख लिया आपने, तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख ली, पहली और दूसरी। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि इसको आप 2 सेकंड के लिए, या सॉरी 5 सेकंड के लिए आप क्या करिए, इसको पॉज करिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है, देखिए मैं आपको मिटा रहा हूं, यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको नोट कर लिया होगा, ये होगा आप लोगों ने। आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे सब समझ आएगा बेटा, एक एक प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी, एक एक चीज। और एक बात और जान लो, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेंगे हम लोग। क्या देख लेंगे, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी कहां से आई, कैसे बनी, और ठीक है ना,
क्योंकि आपको वही चाहिए बेसिक, वही हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से ही चीज शुरू करना चीजों को बेहद आसान होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बेटा? देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि देखे कि log ऑफ बेस a m लिया, क्या लिया? log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? अब हमें नहीं पता, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। क्या पता? अब हम लोगों को नहीं पता, या मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये किसके बराबर होगा। तो एक काम करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किसके बराबर होता है, तो प्रोसीड करते हैं इसको। लेट किया मैंने यहां पे क्या कि log ऑफ बेस a m, ये टर्म और ये टर्म दोनों को अलग अलग देखते हैं। ठीक है, चल रहा है कि नहीं? देखो बेटा चल रहा है, देख लो यार, चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो क्या होगा? log ऑफ बेस a m, इसको मैं मानता हूं k1। क्या लेट कर लिया बेटा? k1। आप सभी को, कई सारे बच्चों को पता होगा ना, या मोस्टली आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको सीधा प्रूफ दूंगा कि ये हमारा क्या होगा। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा कि log बेस a m प्लस log बेस a n क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप? देखिए ध्यान से, क्या होगा? k1। तो यहां से मैं इसको, अभी ये लिखा है log वाला स्टाइल, इसको चेंज करिए एक्सपोनेंट वाला स्टाइल। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू a की पावर कितना होगा? a की कितनी पावर करे कि m मिले? तो आप a की पावर k करेंगे। इस बेस की कितनी पावर करी जाए कि आंसर क्या मिल जाए? m। तो बेटा मैंने इस बेस की k1 पावर कर दी है, तो आंसर क्या मिल गया है? m मिल गया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो दूसरी बात, मैंने यहाँ पे log ऑफ बेस a n को भी लेट किया, क्या? k2 लेट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? k2 लेट कर लिया। अब ध्यान से देखना, जब मैंने log ऑफ बेस a n को k2 लेट किया है, तो मैं फिर इसको, अब ये log वाला स्टाइल में लिखा है, इसको चेंज करिए एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में, इन एसडी सर स्टाइल। देखिए तो क्या होगा? अब a की कितनी पावर करें तो n मिलेगा, a की पावर k2 कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग काम यही कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। क्या सभी को दिख रहा है कि नहीं? ये इक्वेशन 1 आपकी लिखी है कि m की वैल्यू कितना है? a की पावर, सॉरी k1, गलती से वो k लिख गया था, वो क्या है? k1। m इज इक्वल्स टू a की पावर k1, और यहाँ n इज इक्वल्स टू a की पावर k2 लिखा है। अब लेफ्ट का लेफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट का राइट, तो लेफ्ट का लेफ्ट होगा बेटा m इंटू n हो जाएगा। क्या होगा बेटा? m इंटू n, और a की पावर k1 इंटू a की पावर k2 इज इक्वल्स टू a की पावर k1 इंटू a की पावर k2। अब ध्यान से देखिए, आपका बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m इंटू n इज इक्वल्स टू a की पावर k1 प्लस k2। अब आप देख पा रहे होंगे ये फिर से एक बार किसमें कन्वर्ट हुआ? एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में। किसमें गया? एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में। अब इसको फिर से चेंज करते हैं लॉग वाले स्टाइल में। अब देखो यहां लिखेंगे लॉग, बेस में क्या है बेटा? पावर में तो आपको क्या है इसका? k1 प्लस k2। यहां बेस क्या है? a, तो यहां लिखोगे बेस a। नंबर कितना है आपका, यानी आर्गुमेंट कितना होगा? यहां हो जाएगा m इंटू n। ये आपका एक्सपोनेंट वाला स्टाइल था, इसको आप चेंज कर रहे हैं किसमें? लॉग वाले स्टाइल में। तो लॉग ऑफ बेस a ये हो जाएगा, यहां पे आ गया mn इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? a की कितनी पावर कर दे तो m, यहां पर ध्यान से देखना कि जो बेस a लिखा है इसकी मैं कितनी पावर कर दूं कि m इंटू n मिल जाए। तो पावर कितनी करी थी बेटा? k1 प्लस k2। कितनी करी थी? k1 प्लस k2। आप ध्यान से देख रहे होंगे क्या कि सर k1 की वैल्यू ये है और k2 की वैल्यू ये है, तो उठा के यहां पे रख देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ बेस a m इंटू n बराबर हो जाएगा log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n। ये आपका एक नया प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक नया प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गया, इसका प्रूफ भी मैंने आपको क्या किया? बता दिया। ठीक है ना? तो log ऑफ बेस a m इंटू n इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n। तो यहां से आपका आंसर क्या आ रहा था बेटा? अब मैं लिखता हूं, तो मैंने इसका प्रूफ देख लिया ना, अब मैं इसको लिखता हूं। तो क्या होगा? log ऑफ बेस a m
इंटू एन। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लिया। अब इसमें मैं आपको एक सावधानी बताता हूं, ठीक है ना, एक सावधानी है, उस सावधानी को ध्यान देना। सावधानी क्या है बेटा, कि आप फ्लो में कहीं ये ना बोल जाएं कि लॉग ऑफ ए बेस में m प्लस एन ये किसके बराबर हो जाए, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के। नहीं, फ्लो में ये नहीं लिखना है, समझ रहे हो कि नहीं, फ्लो में ये नहीं लिखना कि लॉग m प्लस n, नहीं बेटा, यहाँ पे m इंटू n होता है, ये चीज कभी बराबर नहीं होगी, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, फ्लो में इसको नहीं लिखना। ठीक है, तो एक काम करिए, बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, नोट्स बना रहे हो कि नहीं, बताओ। अच्छा, ईमानदारी से बनाओ, नोट्स बना रहे हो सभी लोग, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, और चेक कर लो चल रहा है नहीं, हाँ चल रहा है सर। ठीक है, तो देखिए अभी ओके, अभी आप एक काम करिए, इसको पॉज करिए 5-10 सेकंड के लिए, नोट करिए कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। देखिए अब इसको देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें मैं बताता हूं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 से जुड़ी हुई। तो कुछ प्रॉपर्टी पहले करेंगे, फिर उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज को करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, तो ध्यान से देखते रहिए आप। देखो इधर सब समझ आएगा बेटा, बस आपको अपने चैनल पे जुड़े रहना। आपका चैनल और मेरा चैनल, मेरा नहीं है वो आपका चैनल है, ये क्या है आपका अपना चैनल है। ठीक है, मेरा कोई चैनल नहीं बेटा, मेरा तो एक ही काम है, बस फ्री एजुकेशन पूरे इंडिया में हर एक बच्चे तक पहुंचे। ये वीडियो मेरा हर एक बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा अच्छा करना चाहता है अपने लाइफ में, IITs NITs और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ना चाहता है। समझ रहे हो कि नहीं, गलती क्या हो, अरे क्या हो बोलो। नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, IIT से पढ़ना चाहता है, NIT से, IIIT से, अरे है कि नहीं। डिफेंस में कुछ बच्चे NDA निकालना चाहते होंगे ना, अब NDA 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ भी लॉग आता है, तो आपको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, है कि नहीं। जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी देखा जो प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाई वो क्या था, लॉग ऑफ बेस a। अब वैसे आपको यहाँ लिखा मिल जाए m इंटू n इंटू p, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितने आप चाहे तो यहाँ पर कितने मल्टीपल लिख दो, n तक लिख दोगे, वो सब किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो लॉग ऑफ बेस a m प्लस लॉग ऑफ बेस a n प्लस लॉग ऑफ बेस a p। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, ये भी एक उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यहाँ पे आप 500 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके 500 टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। क्या कहते हो यार, हो जाएंगे नहीं बेटा, बोलो हाँ या नहीं, हो जाएंगे ना। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 3 कर ली ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि लॉग ऑफ बेस a m माइनस लॉग ऑफ बेस a n, इसकी क्या वैल्यू होगी। अब ये किसके बराबर होगा, ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन इसको हम देखते हैं प्रूफ के साथ कि हाँ इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं, प्रूफ देखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो अब एक काम करते हैं, लेट करते हैं आप सभी को पता है, मैं बाद में लिखूंगा भी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट किया क्या लेट किया कि लॉग ऑफ बेस a m इज इक्वल्स टू k1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा, k1। तो मैं यहां से देख रहा हूं m का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस देखें आप। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट लिखता हूं। डायरेक्ट क्या होगा कि a की पावर कितनी की जाए, a की पावर k1 करोगे तब जाके आपको आंसर क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1। फिर मैंने क्या करा, लॉग ऑफ बेस a n को मैंने k2 मान लिया। क्या मान लिया बेटा, k2। क्या मान लिया, k2। तो मैं अब यहां पर a की कितनी पावर कर दूं कि n मिल जाए, तो a की पावर k2 कर देंगे। कितनी कर देंगे बेटा, k2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से काम ये करता हूं, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं। वहां मैंने क्या किया था, बोलो क्या किया था, क्या किया था बेटा, मल्टीप्लाई किया था। यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड। जब मैं यहां डिवाइड करूंगा, इधर लिखा हूं, देखो जब मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से सेकंड को डिवाइड किया तो क्या हुआ, दिख रहा होगा आई थिंक सभी को ना तो होगा लेफ्ट का लेफ्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी m बाय n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a की पावर k1 अपॉन a की पावर
k2 ठीक है ना, ये हो जाएगा a की पावर k1 अपॉन a की पावर k2। अब यार बेस सेम है बेटा, क्या है बेस सेम है, पावर को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हो जाएगा m बाय n इज इक्वल्स टू a की पावर k1 माइनस k2। क्या हो जाएगा a की पावर k1 माइनस k2। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, एक एक्सपोनेंट वाला स्टाइल लिखा है, इसको चेंज करते हैं किसमें, बोलो किसमें चेंज करते हैं, लॉग वाले स्टाइल। किसमें चेंज कर दिया जाए, लॉग वाले स्टाइल में। वहीं से बोलो, मुझे समझ में सब आएगा और सुनाई भी देगा, ठीक है ना। देखो अब लॉग में चेंज करते हैं, तो लॉग ऑफ बेस क्या है बेटा a। अब इसकी कितनी पावर कर रहे थे आप, k1 माइनस k2, तो आंसर क्या मिल रहा था, m बाय n मिल रहा था। तो किसके बराबर होगा वो, k1 माइनस k2, कि मैं a की कितनी पावर कर दूं कि m बाय n आंसर मिल जाए, यानी आर्गुमेंट क्या मिल जाए, नंबर क्या मिल जाए, m बाय n। तो a की पावर k1 माइनस k2 करा था। अब ध्यान से देखिए, इधर आइए, ना 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 इधर देखिए, कहां पे, यहां, ध्यान मत भटकाइए, पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए कि k1 की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, या k1 में किसके बराबर मान के चल रहा था, लॉग ऑफ बेस a m बराबर था k1 और लॉग ऑफ बेस a n किसके बराबर था, किसके, सॉरी k2 के बराबर। तो यहां पे लिखिए, मिल जाएगा लॉग ऑफ बेस a m बाय n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस a m माइनस लॉग ऑफ बेस a n। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 4 का रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या आया, मैं यहां पे लिखता हूं, क्या आया था बेटा, लॉग ऑफ बेस a m बाय n। क्या सभी को समझ आया कि नहीं आया क्या सारे बच्चे मेरे, सबको समझ आया, बोलो हाँ या नहीं, सबको समझ आया, बोल दो हाँ, एक बार बोल दो जोर से हाँ या नहीं, बोलो हाँ सर समझ आ गया, ठीक है, क्या कहते हो यार, आ गया कि नहीं। चलो अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फिर नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे देखो इसको मिटाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहेगा बच्चा, मिटाते हैं इसको। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि आप यहां देख पा रहे हो चीजों को, कि थोड़ा मिटा लें इसको, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे आपको लिखा मिल जाए, प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैं ऐसे बता रहा हूं कि इसे लिखा है लॉग ऑफ बेस a x, क्या लिखा है, लॉग ऑफ बेस a x प्लस, या m ही मान लो, क्या दिक्कत है, इसको m मान के चलना है तो m मान लो, फिर लॉग ऑफ बेस a n, फिर लिखा है माइनस लॉग ऑफ बेस a p लिखा है, क्या लिखा है p। तो क्या इसको कैसे लिखोगे, तो सीधा सीधा है बेटा, सीधा सीधा। अभी दो मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 करके आया हूं, तो पहले यहां देखो लॉग ऑफ बेस a m प्लस लॉग ऑफ बेस a n लिखा है, तो पहले कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस a m इंटू n में, किस में जाएगा, m इंटू n में, फिर होगा माइनस लॉग ऑफ बेस a p। अब क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ बेस a, ये क्या दिख रहा है, m पूरा पूरा माइनस लॉग ऑफ बेस a n दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस a m इंटू n अपॉन p। क्या कहते हो यार, ये किसके बराबर था, ये था लॉग ऑफ बेस a m प्लस लॉग ऑफ बेस a n माइनस लॉग ऑफ बेस a p के बराबर था, बोलो हाँ या नहीं। तो ये अपनी प्रॉपर्टी कौन थी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। मतलब ये यहाँ पे प्लस हो, बेस सेम हो और माइनस हो, तो क्या होगा, इन दोनों का ऐसे याद रखो, याद कैसे रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, और लॉग और बेस को आपको सेम रखना है। बोलो हाँ या नहीं, क्या सबको समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अच्छा से लिख दो हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। ये चल रहा है कि नहीं, देखो चल रहा है कि नहीं देखो नेक्स्ट चल ही रहा होगा, ये थिंक चल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है बेटा कि जब भी आप देखें कि यहां पर लॉग ऑफ बेस में a लिया, क्या लिया बेटा a, और मैंने बोला m की पावर अल्फा, क्या ले लिया m की पावर अल्फा। अब ये किसके बराबर होगा, पता तो आप सभी को है कि हाँ ये होगा क्या, लेकिन सर किसके बराबर होगा, तो सर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, पहले आप इसको सॉल्व देख लीजिए, पूरा इसका प्रूफ देख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, रिजल्ट लिख दूंगा इसका। तो देखते हैं इसको, मैं क्या करता हूँ, इसको लेट करता हूँ। लेट करा क्या कि लॉग ऑफ बेस a m की पावर अल्फा को मैंने मान लिया, ये k है, क्या बेटा k है।
अब ये लॉग फॉर्म में लिखा है, इसको चेंज करते हैं किसमें, एक्सपोनेंट। ये भी लॉग वाला स्टाइल है, चेंज करो एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में। तो कैसे लिखोगे, अब यहां मैं देख रहा हूं m की पावर अल्फा, ये हो जाएगा a की कितनी पावर करें ये मिले, तो a की पावर मैंने k कर दी, क्या कर दी बेटा, k कर दी। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 1 बाई अल्फा पावर ले लेता हूं, तो यहां कितना हो जाएगा, m अल्फा हट गया तो जाएगा a की पावर k बाई अल्फा हो जाएगा, a की पावर k बाई अल्फा हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यहां से यह अल्फा हट गया तो यहाँ क्या आ गया, k बाई अल्फा, दोनों तरफ मैंने 1 बाई अल्फा पावर ले ली। तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहां से, जब आप देख पा रहे हैं यहां से कि m की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां से m की वैल्यू आपको मिली है कि a की पावर k बाई अल्फा। अब ध्यान से देखिए बेटा कि ये फिर से किसमें लिखा है, एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में, किसमें लिखा है, एक्सपोनेंट वाले स्टाइल में। इसको कन्वर्ट करो लॉग वाले स्टाइल में, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस a, लॉग ऑफ बेस a m, ये किसके बराबर होगा, बोलो कितनी पावर करी थी, k अपॉन अल्फा, क्या करी थी, k अपॉन अल्फा। लॉग ऑफ बेस a की पावर कितनी, k अपॉन अल्फा करने, a की पावर k अपॉन अल्फा करने पर क्या मिलता था, m। तो मैं क्या करूंगा, अब अल्फा का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो जाएगा अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस a m इज इक्वल्स टू k। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे मैंने k को इसके बराबर माना था, तो ये वैल्यू पूरी पूरी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस a m की पावर अल्फा वो बराबर होगा अल्फा टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बेस a m। देख पा रहे हो बच्चा, ये आ गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 6। यानी ये देख पा रहे हो यहां से, इसको यहां पे लिखता हूं इधर, तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस a m। क्या सभी को समझ आया, ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई बेटा। देखो ये मैंने इसका प्रूफ भी देख लिया, क्या देख लिया बेटा हम लोगों ने इसका प्रूफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको समझ आ चुकी है, बोलो आ चुकी है कि नहीं, आई होप सबको समझ आ चुकी होगी। तो आप इसको पॉज करिए फिर नोट डाउन करिए, पॉज करिए फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 तक देख चुके हैं, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, लॉग ऑफ बेस 10 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, क्या है, लॉग ऑफ बेस 3 लॉग ऑफ बेस 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास दो क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन, यहां पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ बेस 7 35 माइनस लॉग ऑफ बेस 7 5, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, चौथा क्वेश्चन है बेटा, लॉग ऑफ बेस a 2 प्लस लॉग ऑफ बेस a 3 माइनस लॉग ऑफ बेस a 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी सिखाई है, ठीक है, अभी सारी प्रॉपर्टीज नहीं सिखाई, लेकिन जितनी प्रॉपर्टीज मैंने सिखाई है अभी आपको, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और बेटा ये चारों क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं इनको एग्जांपल 0 माइनस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, 0 माइनस, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के क्वेश्चन है। अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो करवा रहा हूँ जो कि आपके जेईई लेवल या ओलंपियाड लेवल का हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल का हो, नहीं, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ठीक है। अभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो ये क्या दिख रहा है, बेस। पहली बात तो देखो, आपको देखना है सारे टर्म्स में बेस सेम है कि नहीं, तो आपको बेस जो सब जगह सेम दिख रही है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो मैं क्या करूंगा, बेस सेम है तो आपको कुछ दिख रहा होगा, सर प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था सर, 1 2 3, तीसरी प्रॉपर्टी थी आई थिंक, ठीक है, कि सर लॉग ऑफ बेस a m प्लस लॉग ऑफ बेस a n, क्या था बेटा, लॉग ऑफ बेस 10 2 इंटू 5, अरे हाँ या नहीं, तो किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 और आर्गुमेंट भी कितना हो जाएगा 10। अब दिख रहा होगा बेटा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, दूसरा,
कि सर ये बेस और आर्गुमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, और दोनों वन भी, ये बेस आपका वन भी नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, बोलो कितना हो जाएगा बेटा, वन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो अब सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, तो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, log ऑफ बेस ए एम प्लस log ऑफ बेस ए एन इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस ए एम इंटू एन। हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी बेस सेम है और यहाँ बीच में प्लस है, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। कितना हो जाएगा, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन को अभी नीचे कर देता हूँ, फिर से लिख दूंगा अभी। ये कितना हो जाएगा, log ऑफ बेस 3, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, ये m की वैल्यू और ये n की वैल्यू, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू, ये आएगा ना इंटू m इंटू n, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो क्या दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और सारे बच्चे जानते हैं, चलो बताओ वहीं से क्या होता है। ये सब अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज हैं। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ बेस 3 कितना होगा, log ऑफ बेस 3 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये आपका रूट हट जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, रूट हट जाएगा, जो स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा log ऑफ बेस 3 ये होगा 11 माइनस 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये होगा log ऑफ बेस 3 9। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो वैसे हम जानते हैं कि 3 की कितनी पावर करते तो 9 आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज से मैं बता दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि log ऑफ बेस ए एम की पावर अल्फा, और ये अल्फा कहाँ आता था इससे पहले, तो अल्फा इंटू log ऑफ बेस ए एम हो रहा था। अरे हाँ या नहीं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, log ऑफ बेस 3 और ये 3 की पावर 2। अब 2 कहाँ पे आएगा, इस log से पहले, कहाँ जाएगा, इस log से पहले आएगा, तो इधर 2 इंटू log ऑफ बेस 3 और 3 क्या हो जाएगा, ये दो बेस और नंबर क्या हो गए सेम, और 1 भी नहीं है, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा आंसर 2। आप सभी को समझ आएगा कि नहीं, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी जस्ट अभी बताया, पढ़ाई थी आपको, ठीक है, कि यहाँ पे log ऑफ बेस ए एम प्लस log ऑफ बेस ए एन माइनस log ऑफ बेस ए पी होगा। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करो, बेस सेम है तो रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड, तो 2 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ घबराने जैसा नहीं है, ठीक है, इतना तो सभी को आएगा, इतना मैं सिखा ही रहा हूं आपको। ये हो जाएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2, तो होगा क्या log ऑफ बेस ए 3/2, ठीक है। तो अब मैंने आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज आज पढ़ाई हैं, ठीक है, आई थिंक 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टीज सीख लिया आपने, और सारी प्रॉपर्टीज का मैंने क्या बताया, सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ सिखाया, ठीक है ना। अभी सारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजते रहिए यार। अरे बोलो हाँ नहीं, तो आप 5 को बोलो, फिर मैं वही बात बार बार बोलता हूँ, ठीक है। सो आप लोग एक काम करिए, मैं हट रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों की शिकायतें रहती है कि सर आप बीच में खड़े तो मैं देखूँ कहाँ से, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख लो। अभी आप एक काम करिए, पूरा नोट करिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर कर लीजिएगा अपने आप। पहले क्वेश्चंस को पॉज किया करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय बेटा।